जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे यूपी स्पेशल की क्लास में। हमने यूपी स्पेशल में जो भी चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, जैसे हमने शहरों में क्या क्या महत्वपूर्ण पार्क या शहर हैं, शहरों में कौन कौन से मेले लगते हैं, त्योहार कौन कौन से हैं, महोत्सव कौन कौन से हैं, ऐसे करते हुए इस सीरीज को हम कंप्लीट कर रहे हैं। आप विश्वास मानिए, जो सीरीज आप पढ़ रहे हैं ये वन ऑफ द बेस्ट इन द यूट्यूब है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो लोग सीरीज को देख रहे हो वो अपने कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इसमें क्या कमी लग रही है, क्या अच्छाई लग रही है, क्या और नया चेंज लाना चाहिए। क्योंकि मैं अपने समझ से आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ। जो भी इसमें मैपिंग वगैरह के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, लोकेशन वगैरह के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग अपने कमेंट्स बताएं मेरे को क्या कैसे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, वीडियोस को लाइक करें। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे कुछ सिटीज़ में, जो उनके सिटीज़ में पार्क वगैरह बने हैं। नॉलेज पार्क हो गए, टॉय सिटी पार्क हो गए, फिल्म सेंटर हो गए। ठीक है, तो आप डालिए इंपॉर्टेंट पार्क एंड सिटी, कंटिन्यू करते हैं। इंपॉर्टेंट पार्क्स एंड सिटीज। चलिए, जैसे आपको पता है कि हम पहले यूपी का एक मैप बना लेते हैं। एक यूपी का मैप बनाइए पहले। ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। इसमें एक शहर का नाम लिख लीजिए पहले, गाजियाबाद। नाम तो आपने सुना ही होगा, गाजियाबाद। गाजियाबाद, गाजियाबाद। गाजियाबाद। तो गाजियाबाद को क्या कहते हैं? वेब सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब सिटी। गाजियाबाद को क्या कहते हैं? वेब सिटी। वेब सिटी। वेब सिटी गाजियाबाद। गाजियाबाद को क्या कहते हैं? वेब सिटी कहते हैं। इंग्लिश में भी लिख लीजिए, इसको क्या कहते हैं? वेब सिटी कहते हैं। ये गाजियाबाद आप हो गया। गाजियाबाद को ट्रॉनिका सिटी भी कहते हैं, ये भी लिख लीजिए। ट्रॉनिका सिटी भी कहते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाजियाबाद को क्या कहते हैं? ट्रॉनिका सिटी। देखिए, जो जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उनको बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि उनसे क्वेश्चन अवश्य बनेंगे आपके। अब यहाँ पे एक शहर का नाम लिख लीजिए। भारत का महत्वपूर्ण शहर, भारत का भी महत्वपूर्ण शहर है कानपुर शहर। और यूपी का भी महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं इसको, कानपुर को। कानपुर में क्या स्थित है? लिख लीजिए कानपुर को निकिडा। निकिडा लिख लीजिए, निकिडा सिटी। निकिडा। ठीक, निकिडा सिटी क्या है? ये बिटवीन, निकिडा सिटी डाल दीजिए यहाँ पर। निकिडा बिटवीन, निकिडा सिटी बिटवीन कानपुर एंड उन्नाव। कानपुर और उन्नाव के बीच में ये स्थित है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कानपुर और उन्नाव के बीच में स्थित है। क्या नाम है इसका? निकिडा सिटी। इसको लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए कीड़ा, निकिडा शहर। ये कहाँ पर स्थित है? कानपुर और उन्नाव के बीच में शहर स्थित है। एक लिख लीजिए टेक्सटाइल एंड होजरी पार्क। टेक्सटाइल टेक्सटाइल एंड होजरी पार्क। होजरी मतलब जैसे आप लोग को जो लोअर टी शर्ट वगैरह आते हैं वो होजरी आइटम में आते हैं, और टेक्सटाइल में जो शर्ट पैंट लेते हैं ये टेक्सटाइल कपड़े में आते हैं। ठीक है, टेक्सटाइल एंड होजरी पार्क ये भी कानपुर में है। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल और होजरी पार्क। होजरी पार्क ये कहाँ पर स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। एक कानपुर में डिबियापुर है, बिटवीन कानपुर और औरैया के बीच में, मतलब लिख लीजिए डिबियापुर। डिबिया, डिबिया, डिबिया कहते हैं ना, डिबियापुर। ये कहाँ पर है? ये बिटवीन कानपुर एंड औरैया। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज जो भी मैं बताऊँ आप नोट डाउन जरूर करिएगा। कानपुर और औरैया के लिए डिबियापुर सिटी है। इसको प्लास्टिक सिटी भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड प्लास्टिक सिटी। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक सिटी। प्लास्टिक सिटी, ये बिल्कुल नोट डाउन करिएगा, प्लास्टिक सिटी भी बोलते हैं।
और क्या स्थित है, एक तो मैंने आपको बताया था डिफेंस पार्क, डिफेंस पार्क ये कानपुर में स्थित है। और एक लिख लीजिए साइबर सिटी, साइबर सिटी क्या है आपकी कानपुर है। साइबर सिटी कहाँ पर स्थित है, कानपुर में स्थित है। और अब यहाँ पे एक शहर का नाम बहुत फेमस है, आप लोग सुने होंगे, नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। ठीक, इसी में लिख लीजिए ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा में क्या स्थित है, लिख लीजिए ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क, टॉय सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखिए, पहला लिख लीजिए आप नॉलेज पार्क, जितने भी आपके इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह, मेडिकल कॉलेज वगैरह हैं, और क्या कहते हैं अच्छे अच्छे आईआईएम वगैरह के कैंपस है, ये सब नॉलेज पार्क में ही स्थित हैं आपके। नॉलेज पार्क कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा, नोएडा में। दूसरा लिख लीजिए टॉय सिटी, खिलौना शहर, ये कहाँ पर है, ये भी आपके नोएडा में है। तीसरा लिख लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये भी कहाँ पर स्थित है, ये भी स्थित है ग्रेटर नोएडा में। लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये भी कहाँ पर स्थित है, कानपुर में स्थित है। ठीक, तो इतनी सब चीजें आपके कहाँ पर स्थित है, कानपुर में स्थित है, नॉलेज पार्क, टॉय सिटी और इलेक्ट्रॉनिक सिटी। इसके बाद एक शहर का नाम लिख लीजिए GTB नगर, नाम सुन के सुनते याद आ गया वो कौन सा शहर की मैं बात कर रहा हूँ, GTB नगर, गौतम बुद्ध नगर, GTB नगर। तो गौतम बुद्ध नगर में क्या है, फर्स्ट फिल्म सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश। लिखिए फर्स्ट फिल्म सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश, लिखिए इसको, फर्स्ट फिल्म सेंटर ऑफ यूपी, यूपी का पहला फिल्म सेंटर कहां पर स्थित है आपका, गौतम बुद्ध नगर में। लिख लिया आपने। अब एक शहर का नाम लिख लेते हैं जिसका नाम है प्रयागराज। क्या नाम है, प्रयागराज। प्रयागराज में बहुत कुछ चीजें स्थित है ना, तो काम करेंगे, यहां लिख लीजिए आप प्रयागराज। संगम नगरी, कुंभ नगरी, प्रयागराज, प्रयागराज। प्रयागराज में क्या क्या स्थित है आप लिखिए यहाँ पे, कॉलम बना के लिख जाइए, 1 नंबर 2 नंबर। पहला लिख लीजिए चंद्रशेखर आजाद पार्क, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर है, चंद्रशेखर आजाद पार्क। इसका परिणाम अल्फ्रेड पार्क भी था, चंद्रशेखर आजाद पार्क, इसका फॉर्मल नाम क्या था, अल्फ्रेड पार्क, अल्फ्रेड पार्क, इसका नाम था अल्फ्रेड पार्क था। ठीक, दूसरा लिख लीजिए फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर इको रिहेबिलिटेशन, या सेंटर फॉर, एक और है वो लिख लीजिएगा सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंट। ये दोनों चीजें भी यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इलाहाबाद में मैं आपको पहले भी बताया हूँ, और भी जो महत्वपूर्ण संस्थान है जो मैं आगे आपको बताते जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका छूटे कुछ भी नहीं। ठीक है, देखिए अल्फ्रेड पार्क या चंद्रशेखर पार्क लिख लीजिए। अब लिखिए फॉरेस्ट सेंटर फॉर इको रिहेबिलिटेशन, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर इको रिहेबिलिटेशन, ये कहां पर स्थित है, ये भी आपके प्रयागराज में स्थित है। इसको हिंदी में लिख लीजिए, अब हिंदी में इसका नाम क्या है,
हिंदी में लिख लीजिए, कहते हैं परिस्थितिकी पुनर्वास, परिस्थिति स्थितिकी पुनर्वास पुनर्वास परिस्थितिकी पुनर्वास के लिए वन अनुसंधान केंद्र के लिए वन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है आपके, ये स्थित है प्रयागराज में। नेक्स्ट लिख लीजिए आप, जो मैंने अभी आपको बताया था, सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंट, सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंट, इसको हिंदी में लिख लीजिए सामाजिक वन वानिकी और पर्यावरण केंद्र। लिखिए सामाजिक वानिकी और पर्यावरण केंद्र, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण केंद्र। एक आप और लिख लीजिए, प्रयागराज में और क्या स्थित है, एक आप लिख लीजिए डायरेक्टरेट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डायरेक्टरेट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मतलब मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय, मुद्रण एवं लेखन, लाभ भी नहीं चढ़ेगी ना मात्रा, मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय, ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आपके प्रयागराज में। डायरेक्टरेट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ पर स्थित है, ये प्रयागराज में स्थित है। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई, हमने पढ़ ली। अच्छा, एक प्रयागराज में 2 और 7 फरवरी के बीच में योग महोत्सव मनाया जाता है, उसको भी लिख लीजिए। यहीं पर प्रयागराज की बात आई तो लिख लीजिए, ताकि ये चीज ध्यान में रहेगी। ठीक है, लेकिन 2 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में क्या आयोजित होता है, योग महोत्सव। क्या आयोजित होता है, योग महोत्सव। किसके द्वारा योग महोत्सव, किसके द्वारा आयोजित होता है योग महोत्सव, ये किया जाता है इलाहाबाद में होता है, किसके द्वारा, टूरिज्म डिपार्टमेंट, पर्यटन विभाग कह सकते हैं, पर्यटन विभाग में। तो इतनी चीजें उत्तर प्रदेश के शहर के बारे में थी, और चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख डांस और गाने, मतलब नृत्य और संगीत के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत और नृत्य क्या क्या है, उनके बारे में हम चलते हैं। चलिए, देखिए, आप बिल्कुल शिद्दत से मन लगा के नोट्स बनाते हुए पढ़िए, ठीक है ना। ठीक है, फोल्क डांस एंड फोल्क सॉन्ग ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य एवं संगीत, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने मैपिंग से पढ़ा था ना, तो इसको भी हम लोग मैपिंग से ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ कठिनाई आपको लग सकती है, क्योंकि ये मतलब थोड़ा कई 2 4 5 जिलों के भी एक ही होते हैं ना, तो उसको बाइफर्ट के डिफरेंस करने में थोड़ी दिक्कत होगी आपको, पर मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना।
ये आपका उत्तम प्रदेश हो गया। पहले हम क्या करते हैं कि क्षेत्रों को विभाजित कर लेते हैं। तो क्षेत्रों को विभाजित करने के लिए लाल पेन उठा लेते हैं। जैसे जैसे मैं विभाजित कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी विभाजित कर लीजिएगा। जैसे जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट्स बनाइए। देखेंगे, आप खुद देखेंगे आपकी नोट्स सबसे बेहतरीन नोट्स ना बने तो कहिएगा। सबसे बेहतरीन नोट्स बनेगी आपकी। एरिया मार्क कर दीजिए, पेन उठा लीजिए, जैसे पेन उठा लीजिए, गुलाबी पेन उठा लीजिए, चलिए इसे क्रॉस मार लीजिए। देखिए आपको समझ में आ रहा है ना ये कौन सा एरिया हो रहा है। ये आपका पश्चिमी यूपी का एरिया हो रहा है, वेस्टर्न यूपी का। ठीक है। ये आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपका अवध एरिया आ रहा है। अवध का एरिया आ रहा है ना आपका। ये मथुरा वगैरह भी इधर ही है ना, ब्रज एरिया भी आपका एक तरह से लग रहा है, आपको लग रहा हो कि आ रहा है ना। अच्छा, और एक पेन और उठा लीजिए आप। कौन सा कलर उठा जाए, ग्रे कलर उठा जाए, चलिए ग्रे उठा देते हैं, कह रहे हैं तो। ये आपको लग नहीं रहा कि पूर्वांचल में आप आ गए हैं। मुस्कुराइए, आप पूर्वांचल में प्रवेश कर लिए हैं, है ना, आ रहा है ना लगभग जैसे लग रहा है आपको, है ना। इधर इधर बांट दीजिए। इधर आप बांट दीजिए आप दक्षिण पश्चिमी यूपी। दक्षिण पश्चिमी यूपी का एरिया लगभग आ गया ये। तो इसको आप बांट दीजिए नीले कलर से, को ऐसे से बांट दीजिए, चलिए। ये दोनों पेन अलग अलग हो गए, अब आपको समझ में आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं पूर्वी अवध। ये अवध का क्षेत्र हो गया आपका। ये क्या हो गया, ब्रिज, ब्रिज, ब्रिज क्षेत्र, है ना। ये ब्रज का क्षेत्र हो गया आपका, ब्रज। या इसको पश्चिमी यूपी भी कह सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना ऐसे, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। इसको आप पूर्वी यूपी लिख सकते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं। ये आपका आ गया दक्षिण पश्चिमी यूपी, या इसको सीधा डाल दिए बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड एरिया है ना, बुंदेलखंड लीजिए आप, बुंदेलखंड। ये आपका बुंदेलखंड एरिया हो गया। अब इतने एरिया में यूपी में कौन कौन से डांस होते हैं वो सब मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, एरिया आप देख लिया। अब आप उठा लीजिए अपना ग्रीन पेन और सारे एरिया के नाम आप नोट करिए। ठीक है, पहला लिखिएगा आप पूर्वी यूपी में बिरहा। बहुत ही फेमस डांस है, आप लोग सुने भी होंगे, है ना। आप लोग घरों में जाते होंगे तो बड़े बुजुर्ग लोग, बिरहा लगता है तो बिल्कुल दम धूम मच जाती है ना। बिरहा, बिरहा कहाँ का है, ये एक लोक गीत है। ये क्या है, लोक गीत है। बिरहा क्या है, लोक गीत है। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए बिरहा। ये क्या है, एक फोल्क सॉन्ग है, फोल्क सॉन्ग है ना। ये क्या है, लोकगीत है। अच्छा, एक एरिया अब और आ जाइए, कजरी, है ना। ये सावन महीने में गाया जाता है, ये आपके मिर्जापुर सोनभद्र में गाया जाता है। ये भी लिख लीजिए, इसका मैंने एरिया बनाया नहीं, अलग से लिख लीजिए इसको। हम एक एरिया डार्क कर देते हैं, हल्का सा एरिया ले लेते हैं वायलेट। तो आप इस एरिया को लिख लीजिए, इस एरिया को ले लीजिए ऐसे, है ना। और इस एरिया को ऐसे ऐसे आप कर दीजिए। तो इस एरिया में एक सॉन्ग होता है। देखिए अब एरिया पहचान गए ना कौन कौन सा एरिया है। देखिए डिस्ट्रिक्ट आप पहचान जाए, कोई दिक्कत नहीं, कौन कौन से, क्योंकि मैंने जो डिस्ट्रिक्ट आपको बता रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट बताने के बाद आपको अंदाजा लग जाए कौन कौन डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एक संगीत होता है जिसका नाम है कजरी। कजरी कजली, आपको ध्यान रखिएगा कजरी कजली में क्या अंतर है। लिख लीजिए यहाँ पर कजरी लोक नृत्य। कजरी लोक गीत, सॉरी गीत है ना, ये नृत्य नहीं है। कजरी लोकगीत सावन महीने में। ठीक है, सावन मास में,
सावन मास में गाया जाता है, ठीक है, जिसको कहते हैं रेनी सीजन कहते हैं, मतलब वर्षा ऋतु, इसलिए वर्षा ऋतु ना, वर्षा ऋतु, ठीक है, वर्षा ऋतु इसको गाया जाता है। लिख लीजिए, इंग्लिश वाले भी लिख लीजिए इसको आप, ना इंग्लिश वाले इसको लिख लीजिए, कजरी फोल्क सॉन्ग ड्यूरिंग रेनी सीजन श्रावण, श्रावण, श्रावण मास के महीने में, ये बड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है ना। तो यहाँ भी गाया जाता है कजरी, और कजरी एक जगह और गाया जाता है, वो है अवध के एरिया में, है ना। तो ये अवध के एरिया में कजरी गाया जाता है, लिख लीजिए कजरी और जोगनी, कजरी और जोगनी नृत्य गाया जाता है, लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए आप। देखिए इसके बारे में क्या हो गया तो पता ही है, कजरी तो नीचे, ये नीचे सोनभद्र वाले एरिया में भी होता है, ऊपर अवध के एरिया में कजरी लोक नृत्य, लोक गीत हो गया। अब एक और लिख लीजिए जोगनी लोक नृत्य, ध्यान दीजिएगा मैं नृत्य बता रहा हूं कि गीत बता रहा हूं, लिख लीजिए आप जोगिनी, जोगिनी, जोगिनी जोगिनी लोक नृत्य किसके द्वारा गाया जाता है, ये पुरुषों द्वारा गाया जाता है रामनवमी में, पुरुषों द्वारा, देखिए इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूं, आप भी इसकी नोट्स बनाते जाइए, द्वारा रामनवमी पर, कब गाया जाता है ये, रामनवमी में, लिख लीजिए, इंग्लिश वाली भी लिख लीजिए, जोगिनी जोगिनी फोल्क डांस बाय मेल ड्यूरिंग ईव ऑफ रामनवमी। तो रामनवमी के शुभ अवसर पर यह गीत गाया जाता है, जिसका नाम क्या है, कजरी और जोगनी। देखिए अब उधर के एरिया आपने देख लिए कौन कौन से क्या, देखिए इतने डिटेल से, इतने अच्छे से आपको बता रहा हूँ कि कभी भी आप मैप उठाएंगे ना तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको क्या कैसे क्या लिखना है। तो आप लोग भी, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप मतलब जो जिस उद्देश्य से मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो उद्देश्य आपका, मेरा भी सफल हो, ठीक है ना। चलिए अब एक एरिया लिख लीजिए बुंदेलखंड, जो बहुत ही पथरीला एरिया माना जाता है उत्तर प्रदेश का। यहाँ कुछ ढेर सारे जो मतलब जो कुछ लोक गीत है उनको लिख लीजिए, लिख लीजिए आला, आल्हा, सुने होंगे ना आला उदल की कहानी आपने सुने होंगे, आला लोकगीत, लोकगीत है ये बुंदेलखंड का, बहुत ही महत्व, आला उदल की कहानी आप लोग सुने होंगे, है ना। तो आला लिख लीजिए, ठीक है ना। ये क्या है, लिख लीजिए लोकगीत है आला, फोक सॉन्ग है, ठीक है। ये एक तरह का बधाई गीत है, मतलब लीजिए दिस इज अ टाइप ऑफ वेलविशर गीत, वेलविशर सॉन्ग, वेलविशर, वेलविशिंग सॉन्ग डिवोटेड टू शीतला माता and sing during birth ऑब्लिक मैरिज। मतलब क्या कह रहा है कि ये बधाई गीत होता है जो किसी के विवाह अथवा किसी के जन्म के उत्सव पर मनाया जाता है, ठीक है। कब पर मनाया जाता है, लिख लीजिए यह बधाई गीत, बधाई गीत माता शीतला को समर्पित है, माता शीतला को समर्पित है, क्योंकि माता सीता के अलाउदल बहुत बड़े भक्त थे, मैहर माता, माता शीतला को समर्पित है,
समर्पित है और इसे जन्म ऑब्लिक विवाह पर गाया जाता है, विवाह पर गाया जाता है। तो ये बुंदेलखंड में होता है। बुंदेलखंड की पूरी बुंदेलखंड में कंफ्यूजन, मैं आपको बुंदेलखंड के एरिया में लिख दे रहा हूँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, आप लिख लीजिए। अगर बुंदेलखंड में कंफ्यूजन है, हमको लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन होगी कि बुंदेलखंड क्या है, तो लिख लीजिए। एक डिस्ट्रिक्ट आता है चित्रकूट, चित्रकूट। दूसरा लिख लीजिए बांदा, बांदा चित्रकूट। महोबा आता है, जालौन आता है, जालौन, महोबा, जालौन। झांसी, झांसी, झांसी बात लिख लीजिए। ललितपुर, ललितपुर, ललितपुर के बाद क्या आता है, हमीरपुर। कितना हो गया, 3 4 5 6 7 डिस्ट्रिक्ट। कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट। हमीरपुर, ये 7 डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट में आते हैं और चित्रकूट में ही ये गाना गाया जाता है, गीत गाया जाता है। मतलब लोक नृत्य क्या नाम है जिसका, जिसका नाम है आल्हा। ये हमने लिख लिया। अब हम लिख लेते हैं कि जो ब्रज एरिया है इसमें कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं। मैंने एरिया बता दिया, पश्चिमी यूपी का एरिया, ब्रज एरिया। तो ब्रज एरिया में लिख लीजिए पहले तो रसिया। कौन सा लोकगीत, रशिया, रशिया फोल्क सॉन्ग। रसिया लोक गीत, ये क्यों गाया जाता है, इसमें क्या होती है, आराधना की जाती है। किसकी आराधना की जाती है, राधा कृष्ण की आराधना। किसकी आराधना, राधा कृष्ण की आराधना होती है। किसकी आराधना होती है, राधा कृष्ण की आराधना होती है। आराधना अर्थात पूजा होती है, मतलब वर्शिप ऑफ, वर्शिप ऑफ राधा कृष्ण, वर्शिप ऑफ राधा कृष्ण। ये ध्यान रखिएगा। देखिए मैं जो इंपॉर्टेंट नृत्य हैं उनको मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्या कहते हैं परिप्रेक्ष्य में गाया जाता है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अति महत्वपूर्ण जो जो मैं बताऊँ उसका भूलिएगा मत, क्या कैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए। अब एक लिख लीजिए यहाँ पे कुछ गीत और ब्रज एरिया के लिख लीजिए। ब्रज के और कौन कौन से गीत हैं, लिख लीजिए। रागिनी, रागिनी, रागिनी। एक एक गीत हो गया। एक लीजिए ढोला, ढोला। एक हो गया आपका श्वांग। एक कौन सा हो गया, रागनी हो गया, पहला लिख लीजिए। दूसरा आपने ढोला लिख लीजिए, तीसरा क्या लिख लीजिए, स्वांग। स्वांग। तो ये सभी नृत्य कहाँ होते हैं, आपके पश्चिमी यूपी या ब्रज एरिया में। ये सभी नृत्य कहाँ होते हैं, पश्चिमी एरिया में या ब्रज एरिया में। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य हो गए या गीत हो गए। एक नृत्य में जोगनी बताया है, बाकी सारे आपके लोक गीत हैं। बाकी सब आपके क्या है, लोक गीत हैं। ठीक है। और ढोला है ये जो है ना आपका, ये मेनली आप देखिए आगरा मेरठ में होता है। कहाँ पर होता है ये लिख लीजिए, चाहिए यहाँ पे। अगर जगह है, जगह क्यों नहीं है, लिख लीजिए। क्या कहते हैं, ये ढोला लिख लीजिए। ये आगरा में होता है और मेरठ में, आगरा मेरठ में ये जो गीत जो है ज्यादा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आगरा मेरठ में ज्यादा होता है। बाकी राजनीति की पूरा ब्रिज एरिया आता है। ये मैंने बता दी ना, ब्रिज एरिया पूरा आपका नोएडा वगैरह आ गया, मथुरा, आगरा। ठीक है, ये सब आपका ब्रिज एरिया आ गया। अब अगर लखनऊ हरदोई हो गया, ठीक है, लखनऊ हो गया, हरदोई हो गया, बलरामपुर हो गया, सीतापुर हो गया, ये सब आपके अवध एरिया में आ गए। फैजाबाद है ना, अयोध्या, ये सब क्या में आ गए आपके अवध एरिया में। पूर्वांचल में आपको गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बनारस, बलिया, गाजीपुर, चंदौली,
मऊ, ये सब क्या आ गया आपके पूर्वांचल में आ गए। और बाकी इधर सोनभद्र का मैंने आपको बता ही दिया सोनभद्र में कौन कौन सा आता है। कल हम क्या पढ़ेंगे, कुछ और गीत और नृत्य पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे। इतना पढ़ेंगे, लगभग एक महीने में यूपी स्पेशल हमारा खत्म हो जाएगा। और ये सबसे अच्छे तरीके से खत्म हुआ यूपी स्पेशल रहेगा। पूरे यूट्यूब में आप देखेंगे कि इससे अच्छा आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, कुछ स्थल के बारे में पढ़े, प्रयागराज, ग्रेटर नोएडा, कानपुर के स्थलों के बारे में पढ़ा। फिर हमने महत्वपूर्ण नृत्य देखिए, इतने प्रॉपर मैपिंग से हमने पढ़ा है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो भी इसको जैसे येलो से मैं कर दे रहा हूँ कि मान लीजिए कभी आपको कंफ्यूजन हो तो उसको लिख लीजिए। यहाँ से ब्रज एरिया जैसे आपका पश्चिमी यूपी का, अवध एरिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, बुंदेलखंड एरिया हो गया ना। बुंदेलखंड में क्या क्या डिस्ट्रिक्ट है ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। आला या गीत लोकगीत है, कब गाया जाता है, कजरी है, सावन मास में गाया जाता है, उधर अवध में भी कजरी होता है। ये सब बिल्कुल याद रखिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और जुड़े रहिएगा। नोट्स बनाइएगा, क्योंकि सेक्शन लेना है तो पेन उठाना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।